नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये लाइव वीडियो है निकिता तोमर के घर के बाहर से हम लोग लाइव हैं इस वक्त, और करणी सेना के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, प्रशासन के लोग भी हैं, और लोग निकिता तोमर के परिवार वालों से मिलने आ रहे हैं, उनके प्रति अपनी सहानुभूति देने आ रहे हैं, सहानुभूति जताने आ रहे हैं। हम आपको लाइव वीडियो दिखाते हैं, परिवार से भी मिलाएंगे, उनकी क्या मांग है पुलिस से, प्रशासन से, और कितनी मांगें पूरी हुई हैं, आगे इस मामले में क्या होने वाले हैं हम आपको दिखाते हैं। आप लोग जुड़ते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये निकिता तोमर के घर से बाहर हम लोग लाइव हैं। ये मामला है उस विचारधारा का जिसकी वजह से जब इस तरीके से क्यों जानकारी लूंगा कि ये सारे आप लोग देखिए, यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है, सभी नेशनल लोकल मीडिया और सभी नेता यहाँ पर मौजूद है। ये सोच रहा है कि ये कहीं ले जाकर तुझे बिना लगता है, इसी डर में ये लोग नहीं कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा जगह देंगे, थोड़ा सा जगह देंगे भैया, ये थोड़ा जगह देंगे। मेरी बात सुनिए सर, आना हमारे संग परसों से लोग लगे हुए थे, हमारा सिर्फ एक थोड़ा मोटिव सा था, हम बॉडी को लेते हुए निकले, उनको धन्यवाद करने चलो भाई सर 24 घंटे बीत चुके थे साहब, बॉडी को हम कितने टाइम और रख सकते हैं, सामने नहीं लगते क्या बेटी की बॉडी हमारी की, तो आप उसको लेके हमें आना था दासिल का। डीसीपी साहब ने हमें बोला सर, डीसीपी साहब ने हमको बोला कि 55 पॉइंट पर चलो सर, अरे लेके तो चलो कहीं तो चलो, इसको कब तक रखोगे, रात में लेना था हमें, तो इतना गुस्सा है कि हाथरस कांड की तरह अपने आप से जलाने की सोच रहा हूँ। लेकिन आपको बेटी का दर्द होता ना साहब, आप कल से इस टाइम तक आज ना आते मेरे पास, कल रात को आते, कल दिन में आते, परसों आते मेरे पास, लेकिन आप 2 दिन उठा के, उसके बाद जब मूलचंद शर्मा जी से कहा कि हमारे डीसी साहब कहाँ हैं, जब हमने अपने मंत्री महोदय को बोला, आज सुबह मूलचंद जी को बोला कि हमारे डीसी साहब कहाँ घूम रहे हैं, कौन सी दुनिया में सो रहे हैं, जब विधायक जी को बोला तब यहाँ डीसी साहब नहीं रहे। कृष्णपाल गुजर जी को बोला आज मैंने, उनका मंत्री साहब आप सेंटर का मंत्री आ गए, डीसी साहब को यहाँ 2 किलोमीटर पे आने की फुर्सत नहीं है, ऑफिस इतनी दूर नहीं है, मैंने देखा हुआ है ऑफिस, वहाँ पे कोई परिवार से मिले इस तरह की बातें आप लोग देख सकते हैं करण दलाल, नैनपाल रावत, डीसी साहब, आप आते हमारे साथ उमेश भाटी, कई सारे नेता हैं, कई पार्टियों के नेता हैं यहाँ पर। शासन आज चल रहा है, सबसे बड़े अधिकारी हमारे जिले का जिलाधीश हमारे साथ और दाह संस्कार करवा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। हमारी तरफ नारा रखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह से बेटियों के साथ लेकिन जो मामला पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी 2018 में, उसके बाद परिवार ने शायद कि इस तरह 2 साल बाद बच्ची को खो देंगे। मैं बार-बार तस्वीर दिखा रही हूँ, परिवार के सदस्यों की तस्वीर दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए फरीदाबाद के डीसी पहुंच चुके हैं। मैं उनसे पूछूंगी सर, परिवार कह रहा है आप पहले कल हुआ मामला 2 दिन पुराना है, आप आ जाए। नहीं सर, मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे सवाल, आप 2 दिन बाद आए, आप परिवार से मिलने आए थे, 2 दिन हो गए घटना को, 3रा दिन है आज। मेरे पास कहाँ पे प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ एक बच्ची की हत्या हो गई सर, आप कौन सी प्रॉब्लम थी? परिवार चाह रहा था कि हम उनके पास आए, 3रे दिन आए, आप शुरू से थे यहाँ पर। मुझे परिवार के सदस्यों ने कुछ और बात बताई।
इस मामले में परिवार को अगर डर लग रहा है सुरक्षा को लेकर, अगर सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है तो क्या कहेंगे? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि परिवार को अगर सुरक्षा को लेकर डर है तो उस समस्या को, उस सवाल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई नेता नहीं, कोई नहीं पहुंचा। रोक दो इसको, रुक जाओ। कहाँ पहुँच रहा हो? रुक जाओ ना। और अरे बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अरे बाद में कर लेना, फिर बाद में भेज दो, बाद हमारा हमारे पे ऐसी है, बाद में कर लेना, नहीं करेंगे, बाद में कर लेना। यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे फांसी चढ़ोगे तुम ऐसी एक्ट लगा के ये चक्कर ऐसा करो। अपने आप राज करने वाली बात तो बहुत तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव आए हैं, भाजपा नेता शारदा राठौर, कांग्रेस नेता करण दलाल, भाजपा नेता नैनपाल रावत, बहुत सारे नेता हैं, लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार का दर्द सुनने, करणी सेना के लोग भी हैं, जजपा नेता उमेश भाटी भी यहाँ पर है। मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर, लोग परेशानी सुन रहे हैं। मैं गिर गई थी ना यहाँ पे, तो इसने फोटो पकड़ लिया। इससे जो आगे वाला हुआ ना भाई, उसमें ज़्यादा हुआ, इससे आगे वाला हुआ था, दूसरा वाला तो आगे जाके पुल पे सारे बड़े चैनल में हाँ सब भैया थोड़ा निकिता की बहनों से बात करते हैं। कल हमने आपसे बात की थी और हम ये जानना चाहते हैं, फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ये जानना चाहते हैं सरकार की तरफ से कल, आज ही कृष्णपाल गुर्जर भी आए थे सुबह, अभी तक कोई किसी प्रकार की मदद या आर्थिक मदद, कोई मुआवजे का ऐलान किया गया कि नहीं, ये जानना चाहते। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं एक मीडिया के नाते। देखो ये सब हमें नहीं पता, भी नहीं पता, हम लेडीज में बैठे हुए हैं, बाहर का हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। नहीं, प्रेस नोट तो ऐसा जारी किया जा रहा है कि हम तो पूरे साथ हैं, सरकार साथ में खड़ी है। बाहर जेंट्स हैं, बाहर क्या हो रहा हमें नहीं पता। मैडम, कई सारे मामलों में आप लोग देखते होंगे, हाथरस मामला, कोई भी मामला देख लो, तुरंत ही कहते हैं हम 20 लाख दे रहे हैं, 25 लाख का ऐलान अकाउंट में डाल दिए हैं। नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार कई बार ऐसा कहती है। सरकार से हमें कुछ चाहिए नहीं, सरकार से हमें इतना चाहिए कि जितना हो सके उस बंदे को सीधी सजाए मौत मिले। सजाए मौत आप लोग देना चाहते हैं? एनकाउंटर हो रहा है, जब यूपी में एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपकी आपके मांग पास जायज है, है। सबूत आपके पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, हाँ, मुजरिम है, फिर डिले क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। और पुलिस ने 5 घंटे में पकड़ा था, नूह से पकड़ा है। पुलिस ने 5 घंटे, अगर 5 घंटे में नहीं पकड़ती तो उसका एनकाउंटर वाजिब है, कोई चढ़ा देता। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है जो आरोपी है बहुत रसूखदार है और पूरा उसका परिवार जो है, पूर्व मंत्री रहा है, विधायक भी रहे, परिवार के लोग जो है, अभी भी चाचा उसका विधायक है। तो ऐसे रसूखदार अपराधी के खिलाफ क्या पुलिस ऐसा एक्शन ले पाएगी? एनकाउंटर जैसा फैसला क्या पुलिस ले पाएगी? क्या मतलब, मैं ये जानना चाहता हूँ। इतना हरियाणा में ये मुश्किल हो पाएगा, हरियाणा में पॉसिबल नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर इतना दबाव डाल देंगे, जैसे पहले फैसला करवा दिया ऐसे ही केस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका कहना है कि हरियाणा सरकार कड़े फैसले नहीं ले पाती? मुझे एक बात है, जांच की जरूरत ही क्या है जब यहाँ पे सीधा आपके पास सबूत है, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, आपके पास मुजरिम है, और तुम्हारे पास जांच की क्या जरूरत है? क्यों डिले हो रहा
रहा है वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि गोली मारता हुआ, पकड़ता हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है, गाड़ी दिख रही है। लड़की को जाने की जरूरत क्या है? उसके बाद जांच की जरूरत क्या है? हाँ, यानी इसमें डिले नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। जब सबूत सामने है तो डिले नहीं होना चाहिए, आपका ये कहना है। देखो जांच तो जब बैठाई जाए, जब उसमें हमें जरूरत सबूत नहीं हो, सबूत हमारे पास सामने है, वीडियो क्लिप सामने दिखाई दे रही, तो उसमें जांच पड़ताल बैठाने की जरूरत क्या है? सिर्फ आपका कहना है कि जो SIT बनाई गई, SIT आज सुबह यहाँ पर आई थी, SIT कोई नहीं आया था। नहीं आई थी, अभी तक कोई भी नहीं ऐसा आया। कहा जा रहा है जो अनिल यादव ACP हैं क्राइम ब्रांच के, और उनकी अगुवाई में SIT का गठन हुआ है। तो आपका कहना है SIT का कोई मतलब ही नहीं जब सबूत आपके सामने है। जांच किस बात की? जब जांच वहाँ पे होती है जहाँ पे संदेह हो, जहाँ पे मुद्दा पकड़ा गया हो, जहाँ पे कोई सबूत ना हो, वहाँ पे जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जांच की जरूरत ही नहीं ये है। भी हो सकता है। अभी तो 2 आरोपी सामने आए हैं, तौसीफ और रेहान, 2 आरोपी सामने आए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला गया था। तो कहीं ऐसा नहीं और भी इसके पीछे गैंग हो जिन्होंने उसको उकसाया हो और उसको लालच दिया हो कि आप ऐसे काम कीजिए और हम आपको आगे कुछ मदद भी करेंगे, तो हो सकता है और भी बड़ी गैंग हो। ये लड़का मेवात से बिलोंग करता है। मेवात को आप बताएं कि मिनी पाकिस्तान बोला जाता है मेवात। मेवात एनकाउंटर कर रहे हैं, लड़की को गोली मारने के बाद मेवात भागा। मेवात से इसको क्यों पकड़ा गया? कभी पॉलिटिकल दबाव की वजह से इसको उस थाने में इसका क्या नाम है अरेस्ट हुआ है, जिस थाने में प्रशासन पूरा मोमनंस है। अच्छा, ये भी बात अपना आप जांच करके देख सकते हो, यहाँ पे प्रशासन भी वहाँ पे मोमनंस है। तो आपका कहना अगर प्रेशर नहीं बनाया गया होता तो शायद अरेस्टिंग इतनी जल्दी ना हो पाती, और जो आपने प्रेशर बनाया, रोड जाम किया गया, उसके दबाव में ये फटाफट गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये कहना है। और आपकी जो मांग है इनकाउंटर करा जाए या तुरंत 1-2 हफ्ते में फांसी की सजा दी जाए, और अगर ऐसे फैसले होंगे तभी जाके अपराधियों के मन में पुलिस आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ चलता रहेगा। इसका दूसरी बार वारदात हुआ, पहले इनका फैसला करवा दिया, फिर दूसरी बार इन्होंने फिर किया। बिल्कुल सही। आगे भी ऐसे के फिर दोबारा होगा। तो अभी तो 2 आरोपी हैं, क्या इसके परिवार के लोग भी परिवार के शामिल शामिल बिल्कुल रहेंगे, हैं? जैसे माता पिता भाई बहन? इसके परिवार के बिल्कुल शामिल होंगे। अच्छा, बिल्कुल शामिल होंगे परिवार से, तो परिवार ने ही पहले तो फैसला परिवार के खिलाफ तो आप तो कोई सजा की मांग नहीं कर रहे हैं, अभी 2 ही आरोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि दोनों मुजरिमों को सीधी सजा मौत, और बाकी जो शामिल है उनको कानूनन सजा मिले, जो उनके ऊपर वैसे कार्रवाई की जाए, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, क्या नाम आपका? सोनू जी, थैंक यू, धन्यवाद आपको। तो हमने परिवार से बात की, कल भी हमने बातचीत की थी, और आज काफ़ी प्रेशर बना तो नेता लोग आए हैं, पूर्व मंत्री आए, मंत्री आए, कृष्ण पाल गुर्जर आए, DC साहब आए, कई पार्टियों के नेता भी आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, पीड़ित परिवार का जो दर्द है, परेशानी। हम आपको लाइव वीडियो यहाँ से दिखा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, शेयर भी करते रहिए। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। अभी 5 आदमी भेजे थे SDM में। मोबाइल ऐसे करके चलाते हैं कभी। इधर ले लो, आगे आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। नहीं ये तो निकल जाए, सामने आ किसी भी पार्टी सही मामले में
और योगी यदि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति थोड़े वैसे हो जाए ना निस्वार्थ, ठीक है, तो देश कहाँ पहुँचेगा। मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, पर अकेले करने से थोड़ी होगा ना। तो आप देखिए सिचुएशन ये है यहाँ पे इस वक्त हम जेके परिवार के बाहर हैं। यहाँ पे सिचुएशन है, हर कोई मिलने के लिए पहुँच रहा है। मंत्री किशोर गुजर यहाँ पर पहुँचे थे, अलग अलग पार्टियों के विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नहीं इसमें भी हमने बोला था, मैंने पचपन पॉइंट में भी कहा था सर, आपको मैसेज नहीं दिया के लिए। वहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पे समाज जिम्मेदार नहीं है, वहाँ पर हमारे सलाह दिया नाम बच्चे की जिम्मेदारी उसके बाद संपर्क, लेकिन दोनों अधिकारी बॉडी देनी नहीं है जब तक धरना खत्म हो, देनी नहीं है बॉडी। ये ही तो यही शिकायत ये दबाव तो ये हमारा हटना भी हटना भी है। मैं सभी भाइयों से कहूँगा एक बार जल्दी से जल्दी जुड़े और जितना हो सके ना इस वीडियो को वायरल जरूर करें, क्योंकि अगर यहाँ कोई अगर मुस्लिम बहन होती ना तो पूरे देश में दंगे हो गए होते, परंतु बात हिंदुत्व की है ना, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम होती लड़की तो हो सकता है जामिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे होते, अलीगढ़ में भी प्रोटेस्ट हो रहे होते, मेरठ में भी प्रोटेस्ट हो रहे होते, पूरी घटना की जानकारी देंगे, और लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हो रहे होते। ये हमारी हरियाणा सरकार और खट्टर सरकार सोई हुई है और पुलिस सर थोड़ा परिचय देंगे सर। हाँ। और अभी तक फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप, थोड़ा परिचय देंगे। आपको लाइव देख रहे हैं लोग, हजारों लोग लाइव जुड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल आप परिचय दें फिर बताइए। मैं दीपक राठौर फरीदाबाद से, जय श्री राम सभी भाइयों को। और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ और अहमदाबाद में ऐसा कुछ कि उनको मेहमान नवाजी के लिए मतलब उनको अरेस्ट किया गया, उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। तो मैं तो कहूँगा कि उनको जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दी जाए और ये फास्ट ट्रैक नहीं, एक ही डेट में ये मुद्दा ख़त्म किया जाए। अब इसमें कोई गुंजाइश की। भाई साहब जो आरोपी है रसूखदार परिवार से है और पूर्व जो उसका दादा है मंत्री रह चुका है, चाचा भी विधायक है, पूरा परिवार जो है कांग्रेस पार्टी से है और रसूखदार है। तो क्या ऐसे आरोपी को ऐसी कड़ी सजा मिल पाएगी? ऐसी कड़ी सजा मिल पाएगी? और आप लोग क्या करेंगे? प्रियंका गांधी आज फरीदाबाद नहीं आएंगी क्या? नहीं बिल्कुल, अगर रसूखदार है तो क्या मतलब, अगर गरीब घर की अगर बेटी है तो क्या उसका कोई परिवार नहीं है? क्या उसकी कोई आवाज नहीं है? अगर यहाँ पर इसी जगह अगर कोई मुस्लिम बेटी होती या दलित बेटी होती है तो यहाँ राजनीति करने बहुत सारे लोग आ जाते, राजनीति रोटी सेकने आ जाते। यहाँ पे राजनीति करने आ रही है, ये गरीब घर की बेटी है तो मतलब वो रसूखदार परिवार है तो क्या इसके साथ न्याय नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जनता इनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर यही मुस्लिम बेटी होती तो हो सकता है कि जामिया में प्रोटेस्ट हो रहे होते, लखनऊ प्रोटेस्ट हो रहे होते, अलीगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहे होते, मेरठ में प्रोटेस्ट हो रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात हिंदुत्व की है। अगर आज भी हिंदू क्यों सोया हुआ है, सोते रहो, ऐसा आज नहीं डेली होगा। आज इसके साथ बेटी के साथ हुआ, कल पता नहीं किस के साथ होगा, किसी और के साथ भी हो सकता है। और पता नहीं कितनी फेक आइडिया, कितनी लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कितने लव जिहाद के मामले चल रहे हैं पूरे देश में। कितनी फेक आइडियों से लड़कियों को फंसाकर उनको जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी शादियां की जाती हैं। उनका मेन एजेंडा ये है कि कैसे भी करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाओ और इस देश में मुस्लिम राष्ट्र घोषित कराओ। और आज भी फिर भी हमारा जितना भी हिंदू समाज है वो बिल्कुल सोया हुआ है, जातिवाद में बटा हुआ है। ठाकुर, ब्राह्मण, गुजर, सभी लोग ऐसे बटे हुए हैं। अगर ऐसे बटे रहोगे तो आज ये पहला दिन नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये डेली होगा। और हिंदुओं को अगर एकजुट होना है तो एक साथ आवाज उठानी होगी। बिल्कुल। हमारी बेटी को हमें न्याय चाहिए। हम सरकार से अनुरोध इसलिए कर रहे हैं, सरकार हमारी सुने। हम एक बेटी के पक्ष के हैं। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इन लड़कों को चौराहे पर खड़ा होकर गोली मार दी जाए। हमारी मांग है केवल इनको गोली मारी जाए। अगर यही बात उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक शायद फैसला ऑन द स्पॉट हो गया होता। सबूत है तो जांच की जरूरत क्या है सर? वहाँ पे सीएम अलग हैं और योगी जो आदित्यनाथ हैं वो मतलब कट्टर जो है एक तरह से। नहीं, ठीक है, मैं उसको अगर बात अपराधी एंटी अपराधी है, एंटी अपराधी है, अपराधी के खिलाफ सख्त फैसले लेते हैं। बिल्कुल। अगर बात एक हित की देखी जाए तो जब वीडियो के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, अपराधियों के नाम पता है, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, वीडियो के लिए उनके साथ क्या मेहमान नवाजी हो रही है, उनको चाय पिलाई जा रही है, खाना खिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है? मैं एक हिंदू भाई के साथ हूँ और यहाँ जितने भी भाई आए हैं, कोई मैं अकेला नहीं, मैं नोएडा से हूँ, कोई गाजियाबाद से, कोई बुलंदशहर से, जगह जगह से आए। किसी को ये वो हिंदू जगे हुए हैं, 20% हमारा हिंदू जग चुका है। और मैं सभी से अनुग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि जो भी इस वीडियो को मीडिया के माध्यम से देख रहे हो मेरे भाइयों, आज भी आवाज उठाने का वक्त है। अन्यथा ऐसा ना हो कि आज इस बहन के साथ है, कल कोई और बेटी हो, कल हमारी के साथ भी हो, हमारी भी बेटी है। इन लोगों ने केवल एजेंडा ये बना रखा है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको जबरन शादी कराओ, शादी करा के बच्चे पैदा करो बस खाली और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। बस यही है। ये बिल्कुल नहीं सोया जाएगा, बिल्कुल नहीं इसके साथ आ जाएगा। जाग चुका है अभी भी घर से बाहर बिल्कुल। आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हैं, आप भी देख रहे हो मीडिया के माध्यम से, आपने भी सारे सबूत हैं, सारे वो हैं। अरेस्ट भी किया, इसलिए उनको रोका गया। जब वीडियो क्लिप सामने है, सबूत सामने है, तो उसकी सोसाइटी का गठन किस लिए किया गया, किस लिए जांच बढ़ाई जा रही है, जबकि हमारे पास सबूत मौजूद है। फैसला होना चाहिए। सबूत तुम्हारे पास है तो जांच का कोई नियम नहीं है उसमें। जब सबूत सब मिल चुके हैं, सबूत हमारे पास है, तो उसको क्या चाहिए? शांति कर लो भैया। तुम किस कहाँ पे आए हो ये देख रहे हो आप लोग। आपने जो भी करना है बाहर जाके करो, कहीं करो, यहाँ आओ। जिस दुख की घड़ी में आप लोग आए हो उसमें शामिल हो, शांति से, थोड़ा शांति से, जो भी करना आप शांति से करो। ठीक है, करणी सेना के लोग हैं और पीड़ित बिल्कुल सही बात है। भैया मदद कीजिए, मदद, लेकिन ये हल्ला मचाना गुल्ला करना ठीक नहीं है। सही बात है। दुख है, हमें पता है आप लोगों को दुख है, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि कोई भी राजनेता हमारी आवाज को किसी भी दबाए ना और राजनीतिक ना हो इस मुद्दे पर बस खाली। मैं मना नहीं कर रहा कि ठीक है, भाई बता रहे हैं उसको मेरी बात सुन तो लो, सुन लो। हो गए शांति, हो गए शांति शांत हो गए भाई, तुम बैठ जाओ भाई। बात सुन लो, आपके साथ ही खड़े हैं। कहाँ तुम खड़े हो बताओ, कोई भी बात और आपकी भावना की कहाँ खड़े हो भैया? ठीक है, परंतु लेकिन हमारी जो आवाज है, देखो अगर ये आवाज अगर रुकेगी तो हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर इस आवाज को अगर हम भाई रोक देंगे तो आवाज को ही दफना आप आए हो, बड़ी खुशी है। ये नोएडा से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं जी। देखो जी, एक समाज ये न्यूज ही है जो ये चैनल उठ गया इतना। नेता जो आ रहे हैं केवल राजनीति कर रहे हैं। अरे मुझे पता है भैया, तुम बाहर से आने से क्यों नहीं आया? रास्ते में गोली क्यों ना मार दी इनको भागते हुए? क्यों ना गाड़ी पलटते बहन? सुन लो, सब समझदार आदमी है ये, कोई दिक्कत ना है। कोई बैठो आप, कोई नहीं, आप बैठ जाओ, कोई याद के कोई अगर होगा ये रात भाई है तो वैसे भी हमारे लोग सोए हुए हैं घरों में, राजी नहीं। और जो लोग आए हैं
तक न्याय नहीं होगा, करनी सेना यही बैठी है। बिल्कुल ठीक है, समझे? हम सब साथ। और प्रशासन से ईंट की ईंट बजा दी जाएगी अगर कोई भी मिस्टेक हल्ला मत करो, आराम से बैठ के प्लानिंग करो। सुनो, बैठो भाई, बैठते हैं, बैठ के प्लानिंग करो ना। हल्ला करने से क्या होगा बता दो आप लोग मुझे। तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? तुम बताओ अपनी प्लानिंग क्या, तुम्हारी क्या प्लानिंग है? सुनो मेरी बात सुनो, तो खाली शांत नहीं बैठेगी। आराम से बात सुनो थोड़ा। ठीक है भैया, ऐसा है, सुनो मित्र, कल 1 बजे राजपुरा 8 तक माना प्रताप भवन में मिलते। फिर सुनना बात, उसके बाद सारे भाई बैठे, सब समाज हम सब साथ हैं, वहाँ बैठ के सारे भाई सारे के सारे और मेरी ना देखो इस परिवार से ना बहुत गहरी रिश्तेदारी। मैं जहाँ रघुनाथपुर में वहीं मेरी बुआ जी भी, और रघुनाथपुर में भी आज पंचायत करवा के आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अभी भाई ऐसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको करणी सेना का बयान भी सुनाया और उनका क्या कहना है, क्या वो लोग कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से परिवार की मदद करना चाहते हैं, हमने आपको दिखाया। यहाँ पर पुलिस है, प्रशासन है, आला नेता हैं, डीसी साहब आए हैं, कई पार्टियों के भी नेता हैं। परिवार से भी हमने बात की। परिवार ने कहा कि जब सबूत सामने है तो किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, काम फाइनल कर दो। परिवार की ये मांग है। SIT वगैरह सिर्फ फॉर्मेलिटी मान रही है, परिवार खाना पूर्ति की जा रही है। परिवार चाहता है तुरंत सजा हो, सबूत सामने है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कई तरह के लोग आए हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर हैं, मजमा यहाँ पर लगा हुआ है जो पीड़ित परिवार की मदद करना चाहते हैं। न्यूज़ नेशन से, रिपब्लिक से, जी न्यूज़ से सभी बाकी आप जहाँ हो, जैसे हो, हर संभव मदद करो। फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। देखो ऐसा होता है कि कोई इंसान आ नहीं सकता। आज हम लोग आप लोग सभी साथ हैं हमारे देश में। आवाज़ मारो तार के जेल तोड़ के लाए। उन गुंडों के खिलाफ पुलिस के अंदर कोई हिमाकत बने। आज हम ये कह रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस के दबाव के चलते लड़की के परिवार को वापसी करना पड़ा था, अपना मामला जो दर्ज कराया था वो बंद किया। अगर कांग्रेस ने गलत किया होगा तो आज कांग्रेस कहाँ है? हरियाणा में कांग्रेस घर बैठी है। कांग्रेस ने जो किया वो भुगत रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इनको तो नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, क्या हो रहा है बेटियों के साथ? दलाल साहब, एक सवाल और भी उठ रहा है कि हाथरस तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद दिल्ली से इतने नज़दीक यहाँ तक नहीं आते। आप क्या मांग करेंगे? एक ट्वीट करके भी नहीं कहा। देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मुझे पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, उनकी खबर अभी वो भी आएंगे। लेकिन सवाल ये है, राहुल जी ना भी आए तो क्या भाजपा की सरकार को कोई लाइसेंस मिल गया क्या कार्रवाई ना करने का? राहुल प्रियंका आएंगे वो आएंगे, नहीं आएंगे वो ना नहीं आएंगे तो चोराई होगी। लेकिन प्रशासन को इस आड़ में आप अगर दंडित नहीं करेंगे, यहाँ तक कोई समस्या अधिकारियों के खिलाफ नहीं करेंगे तो इस इलाके की बहन बेटियों की इज्जत आगे बच पाएगी, इस बात की कोई संभावना तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी मर्जी से चलते हैं या लोगों की संवेदनाओं के हिसाब से चलते हैं? वो आप कह रहे हैं कि आएंगे नहीं भी आएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? आप कद्दावर नेता हैं प्रदेश के। मैं यहाँ किसी नेता के नाते नहीं आया, मैं इस इलाके का, मेरे एक परिवार में ही हूँ, हम लड़की वाले हैं।
मैं यहाँ राजनीति से ऊपर उठ करके अपने इलाके के दुख में आया हूँ। ये हमारा परिवार है, वो लड़की हमारी बेटी थी और ये गुंडे जिन्होंने ये हरकत की, ये कोई भी थे इस इलाके के दुश्मन है और इनके साथ सख्ती से बर्ताव होना चाहिए, चाहे किसी दल से, किसी पार्टी से, किसी परिवार से। परिवार के नाते गुंडों के साथ एक अंतिम सवाल, परिवार के नाते आए, आप परिवार के नाते आए हैं तो परिवार के नाते कहेंगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कि उनको आना चाहिए? तो मैं तो कह रहा हूँ आना चाहिए, लेकिन इस आड़ में भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस नहीं मिल सकता अपनी जिम्मेवारी से बचने का। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 2 जिलों की मेहरबानी से जिहाद की बात आ रही है, लव जिहाद के लिए कहा जा रहा है कि उसको मुस्लिम बनाने के लिए, तो अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए भविष्य में कोई दोबारा ऐसी हिमाकत न कर सके। लेकिन ये तभी संभव है जब इस जिले का कायर और कमजोर प्रशासन असलियत में जागृत होगा, अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस लूट खसूट से बच करके लोगों को न्याय दिलाने का काम प्रशासन को करना चाहिए। एक सेकंड में आपके साथ आ रहा हूँ मैं, एक मिनट आप एक बार हमें जो इस पे पहले FIR पहले एक बार हट जाते हैं, अभी नहीं कर रहा था पहले इनको कर लेंगे आप परिवार के लोग वो एक मिनट भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। डीसी साहब ने बात नहीं की, आगे बढ़ गए हैं क्योंकि मीडिया के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और डीसी साहब बगैर बात किए जा रहे हैं। डीसी साहब भाग गए हैं, मीडिया के लोग उनके पीछे लगे हैं, शायद बात नहीं करेंगे डीसी साहब या अच्छा बात करेंगे। फायदे की बात नहीं है, परिवार भी मिले हैं, परिवार भी काफी नाराज है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, क्या आपने उनसे बात की है, क्या आश्वासन दिया है? मुलाकात हुई है और कल मेरी जब बात हुई थी तो उनकी 3-4 डिमांड थी जो हमारे को उन्होंने कम्युनिकेट की थी और उस डिमांड में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए ऑलरेडी पुलिस प्रबंध कर दिया गया है। दूसरा उनकी डिमांड ये थी कि SIT कंस्टिट्यूट की जाए, जो कि कर दी गई है। SIT में भी इनकी तरफ से 2 नाम आए थे जिसमें इनको भरोसा था, उसको भी शामिल करने के लिए कह दिया गया, उसको शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा इनका ये डिमांड है कि इसको तेज़ गति से थोड़ा कर दिया जाए, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रयासरत हैं और जितना जल्दी होगा इसको ख़त्म करके चलन। किस तरह की सुरक्षा परिवार को दी जाएगी? सारे पुलिस फोर्स इसके लिए लगाई गई है और जो भी प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। एक भाई की सरकारी नौकरी और फाइनेंशियल मदद की उन्होंने डिमांड की थी, इस पर क्या? अभी तक इस तरह की कोई डिमांड हमारे पास में नहीं आई है। अगर इस तरह की कोई डिमांड आएगी तो उसके ऊपर भी विचार करेंगे। परिवार की नाराजगी आपसे 2 तरीके से, एक तो डेड बॉडी देरी से उनको मिली और आप उसमें कहीं भूमिका नहीं निभा पाए, दूसरा आप अंतिम संस्कार में प्रशासन की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, आपके सामने उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर कोई बैठे हुए थे जिसने ये बात कही, मैंने लड़की के फादर से बात की है जो लगातार हमारे संपर्क में थे। उस आदमी ने जो बोला उसको ये पता नहीं था कौन ऑफिसर थे, कौन वहाँ पर मौजूद थे। मैं खुद कल बीके में मौजूद रहा हूँ, जब बॉडी चलेगी उसके 1 घंटे के बाद में वहाँ से आया हूँ। सुबह से हमारी SDM जो बल्लभगढ़ अपराजिता और हमारे ADC हैं सतवीर मान जी, वो बल्लभगढ़ में जहाँ एजिटेशन हाईवे के ऊपर कर रहे थे लगातार उनके बीच में मौजूद रहे थे। भटकल के SDM BK के अंदर मौजूद रहे थे। हम पिछले 3 दिन से, परसों से जब ये काम चल रहा है तब से हम लगातार इस काम के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? और जो बॉडी की बात है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और स्थिति ऐसी नहीं थी कि इमीडिएटली उसे हैंड ओवर किया जाए। हमेशा ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पहले हैंडल किया जाता है। उन लोगों को जो एजिटेट कर रहे थे उनसे बात की गई, उनको समझाया गया। परिवार ने खुद भी कल भी कहा, उनके फादर ने भी रिकॉर्ड के ऊपर कहा है कि प्रशासन से, पुलिस से हमें पूरा सहयोग मिला है, लगातार प्रोएक्टिवली हमने उनकी मदद की है। अभी भी मेरी काफ़ी देर तक उनके बच्चे के फादर से बात हुई है और उन्होंने इस बात पे आज भी ये संतुष्टि जाहिर की है कि लगातार हमारी मदद हुई है। जिस व्यक्ति ने उनके सामने बोला था
उनको इस बात का पता नहीं है। मैं बिल्कुल भी उनको नहीं जानता। एक बार आश्वासन बता दीजिए, आपने क्या आश्वासन दिया? हमारी तरफ से आश्वासन ये था कि हम सिक्योरिटी का उनका पूरा इंतजाम कर रहे हैं। जितना जल्दी इस इंक्वायरी को हम कंप्लीट कर सकते हैं उससे तेज़ी से इस इंक्वायरी को कंप्लीट करेंगे और ट्रांसपेरेंट मैनर में करेंगे। अगर इनको किसी भी व्यक्ति से ये लगता है पर्टिकुलर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। बतौर जिलाधीश परिवार की मांग है, आप क्योंकि जिलाधीश हैं, कि मुआवजे की राशि की बात कर रहे हैं और दूसरा वो एक परिवार में सरकारी नौकरी की बात, तो क्या कहेंगे? आपकी तरफ से कोई ऐसी डिमांड सरकार को जाएगी? इस तरह की कोई डिमांड मेरे सामने उन्होंने नहीं रखी है। अगर कभी ये डिमांड इस तरह की रखते हैं तो निश्चित तौर पर उसको सरकार को। सर, अगर डिमांड नहीं करेंगे तो मदद नहीं की जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मदद हम अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। जो मदद हमें करनी चाहिए वो उससे ज़्यादा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा करेंगे। थैंक यू। हाँ, डेफिनेटली रहेगी कि इनके फैमिली मेंबर के साथ भी कोई आता जाता है तो बिल्कुल रखेंगे। उनकी बाइक हुई है क्या? हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने डीसी साहब से बात की और उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से कोई डिमांड नहीं मिली है नौकरी या मुआवजे की। अब देखते हैं। उमेश भाटी जी, नमस्कार। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ में आप मिलने आए थे पीड़ित परिवार से, और आपकी क्या मांग, आप किस तरह से मदद करना चाहते हैं और क्या लगा आपको, मदद हो रही है या नहीं? थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़ी हुई है। हमारी जननायक जनता पार्टी भी पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़ी हुई है। और जितनी मैं धन्यवाद करता हूँ कमिश्नर ओपी सिंह जी का, जिन्होंने मात्र एक दिन के अंदर ही उन्होंने दोनों के दोनों जो है अपराधियों को पकड़ लिया है और एसआईटी का गठन भी कर दिया। 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो सरकार पूरी तरीके से जो है इस परिवार के साथ है। ये बेटी खाली इसी परिवार की नहीं है, ये हमारी बेटी है, पूरे हरियाणा की बेटी है। और जल्दी से जल्दी जो है ना कोशिश की जाएगी कि ये जो दोनों के दोनों जो अपराधी हैं इनको फांसी की सजा मिले। उमेश भाटी जी, आप सरकार में आ चुके हैं, आपकी जज्बा की भाजपा की सरकार है, इसलिए थोड़ा सा आप सॉफ्ट दिख रहे हैं। अगर मामले की बात की जाए तो ये एक लव जिहाद का जबरन धर्मांतरण का दबाव डालने का मामला था और काफ़ी पहले से प्रेशर बनाया जा रहा था। मेंटली उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था और हादसे के दिन जो वायरल वीडियो हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, सीसीटीवी जो वीडियो है, बहुत परेशान हो रही लड़की, भाग रही है, बचने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी वो लड़का गोली मार देता है उसको। लेकिन आप इस तरह से सॉफ्ट रहेंगे तो क्या न्याय मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। बिल्कुल आपने कल देखा होगा 2 दिन से जो है पूरे परिवार के साथ फरीदाबाद के लोग, क्षेत्र के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सड़क पर बैठे हुए थे और पूरा आक्रोश था, सबके अंदर आक्रोश था। उस टाइम में आक्रोश था, आज भी आक्रोश है सब। मैंने सिर्फ इसलिए धन्यवाद किया है क्योंकि वो दोनों के दोनों पकड़े गए। लेकिन स्थिति परिस्थिति बदली होती है अगर दोनों के दोनों ना पकड़े जाते, लेकिन दोनों पकड़े गए हैं तो एक कम से कम थोड़ी सी हम धन्यवाद इसलिए सीपी साहब का करते हैं कि वो पकड़े गए हैं। और जहाँ तक न्याय प्रणाली का सवाल है तो केस को इतना स्ट्रांग बनाना प्रशासन का काम है और पब्लिक का सहयोग उनके साथ खड़ा हुआ है। पब्लिक का जहाँ सहयोग जुड़ जाता है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फांसी की सजा हर हालत में मिलेगी दोनों। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, अभी हमने डीसी साहब से बात की, उन्होंने कहा अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से मुआवजे की या किसी सदस्य को सरकारी नौकरी की डिमांड मेरे पास नहीं आई ही, जब डिमांड आएगी तब देखा जाएगा। मतलब अगर पीड़ित परिवार डिमांड नहीं करेगा तो क्या सरकार उसे आर्थिक मदद या कोई किसी सदस्य को सरकारी नौकरी जैसी मदद नहीं देगी? क्या आप लोग सरकार में हैं तो क्या बगैर मदद मांगे मदद नहीं करेंगे? आप मांग बिना उनके मांग के भी उठा दी गई है ये मांग जो है, और ये मांग आगे पहुंच भी गई है। अच्छा, ये मांग आगे पहुंच गई है और ज़्यादा जितना जो भी सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो मुआवजा, देखिए कभी भी इस मुआवजे से बेटी वापस नहीं आ सकती है, हम भरपाई नहीं कर सकते उस बेटी का इस मुआवजे से। बिल्कुल। लेकिन ये है कि कोशिश होती है, एक मरहम लगाने वाली बात है और वो मरहम जो है वो जरूर सरकार लगाएगी। इस मैं गारंटी देता हूँ आपको, एश्योरेंस देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये दोनों ही जो मांगे आपने जो रखी है दोनों मांगे मांगी जाए। जो निकिता तोमर है पढ़ लिख के IAS बनना चाहती थी और जो कॉलेज में टॉप करती थी, पढ़ने में काफ़ी उसका क्रेज़ था और पेपर दे के बाहर निकल रही थी,
तब उसको गोली मारी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जो पढ़ लिख कर IAS बनना चाहता था उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं, बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? फरीदाबाद की बेटियों की अगर बातें करें, मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, कॉलेज स्टूडेंट से बात की, लोग डरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि कॉलेज के बाहर जब कोई गोली मार देता है तो हम कैसे सुरक्षित महसूस करें खुद को। तो बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सिर्फ ये बेटी, हमारी बेटी जो है, बिल्कुल ये आपके सामने उनकी तस्वीर है। और आप देखिए, ये हमने एक निकिता को नहीं खोया है, हमने एक हरियाणा के IAS ऑफिसर को खो दिया है। ऐसी बेटी जो आने वाले समय में IAS ऑफिसर बनती, और वो IAS ऑफिसर सिर्फ क्षेत्र का ही नाम रोशन नहीं करती, पूरे फरीदाबाद का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन करती। आज हमने उस IAS ऑफिसर को खो दिया है। और ये IAS ऑफिसर क्या समाज की मदद करती, गरीबों की मदद करती, लेकिन वो अपने जो सपने हैं वो अपने दिल में लेकर चली गई। लेकिन आज पूरा परिवार के साथ साथ पूरा बल्लभगढ़ और पूरा हरियाणा इनके गम में, सब गम है, सबको भी गम है, सबको दुख है। और हम देखिए, मैंने पहले कहा कि हम बेटी की भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें बहुत दुख है कि हमने ऐसी होनहार बेटी को खो दिया, ऐसी मासूम बेटी को खो दिया जो आने वाले समय में IAS बनेगी। बिल्कुल ठीक है उमेश जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमने उमेश भाटी से बात की, जजपा के नेता हैं फरीदाबाद के, इनसे भी बात की और पीड़ित परिवार की मदद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी तक लोग यही कह रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिट्टू जी, क्या चल रहा है, किस तरह से आप मदद कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। मदद क्या जी, हम तो पीड़ित परिवार के साथ हैं। हाँ। और नेता लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन दुख की बात ये है, अगर मुसलमान होता तो 1000-2000 किलोमीटर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और जो आ रहे हैं वो मतलब से आ रहे हैं। वो माहौल नहीं दिख रहा है जो एक कहते हैं, अगर कोई मुस्लिम मरता है या दलित मरता है तो वो जो माहौल बन जाता है, वो माहौल यहाँ पे नहीं बन। और ये तो आज दूसरा दिन है, आप 3-4 दिन बाद देख लेना, जो पड़ोस के लोग होंगे वही पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे, लोग आएंगे बयानबाजी करके चले जाएंगे अपनी नेतागिरी झाड़ के। अच्छा। लेकिन हमारे संगठन के लोग हैं हम, और हिंदू धर्म के लिए प्रति काम कर रहे हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़ जाए। जी, निकिता तोमर है, उसको जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। अगर मतलब उसने जो है अपनी जान देके एक मैसेज भी दिया है, लाखों बेटियों को बचाया है। लाखों बेटी इससे जागृत होंगी। कहते हैं ना, खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी की रानी थी, तो मैं तो कहूँगा खूब लड़ी वो हमारी निकिता बहन थी, ना जिसने अपना धर्म बदला और ना उस सुअर। तो भाई मैं तो इसी मैसेज दूंगा कि पहली बार हमारी यहाँ की जनता, फरीदाबाद की, जिसने इतिहास में पहली बार मथा रोड जाम करा, उस जनता, सभी जो लोग गए, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी का मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिंदू जाग रहा है और अब चुप नहीं बैठेगा। ठीक है बिट्टू जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, बिट्टू बजरंगी जो स्थानीय नेता हैं, इनसे हमने बात की। तो लोगों का आने जाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है और हमने आपको लाइव दिखाया, हमने आपको DC साहब की बाइट भी सुनाई, नेताओं की बाइट सुनाई। फिर से हम परिवार के पास आ गए हैं, यहाँ पर अभी भी मीडिया के लोग मौजूद हैं। तो आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे देश में ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ, काफ़ी देर हो गए लाइव करते हुए। बिल्कुल आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए ताकि निकिता की हम लोग मदद कर सकें। मदद क्या, हम जितना लोगों को जागरूक करेंगे, उसका मैसेज जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा पूरे देश में, उतना ही मदद हो पाएगी। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग इस वीडियो को। नमस्कार।